स्टूडेंट्स, अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 7 ख़त्म कर लिया। अब आपका चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8 है, ऊंचाई और दूरी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन पता करते हैं दृष्टि रेखा कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो देखो, जैसे ये आपका हो गया धरातल। धरातल का मतलब पृथ्वी। हम किसी समतल में यहाँ हैं, तो ये आपका, इसको हमने बोल दिया धरातल। अब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसको यहाँ कोई एक बिंदु है P, उसको देखना है। तो उसकी आँख और बिंदु दोनों को मिला दे तो एक रेखा तैयार होती है। जैसे मान लो ये O, तो ये आपकी OP रेखा है। OP रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा, समझ गए? यानी प्रेक्षक, प्रेक्षक की मतलब जो परीक्षण करने वाला है, यानी मनुष्य जो जिस काम को कर रहा है, तो वो मनुष्य आपका प्रेक्षक हो गया। प्रेक्षक की आंख और पी यानी कोई आपकी बिंदु है जिसको हम देख रहे हैं। कोई भी चीज़ उसको देख रहे हैं, वस्तु मान लो यहाँ ये आपकी क्या है, वस्तु, इसको हम देख रहे हैं। तो इस वस्तु को और आंखों को मिला दे तो एक रेखा तैयार होगी। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। उसके बाद में आपका आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है वो देखो, वही अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, ये अपने पास हो गया धरातल और ये P हो गया आपकी वस्तु, और यहाँ ये आपका O बिंदु है, इस पे प्रेक्षक है, इसने ये बना दी दृष्टि रेखा। तो अब इस धरातल और दृष्टि रेखा, इसके मध्य का ये जो कोण है वो क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो अब जो ये धरातल है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा की वस्तु होगी आपका, ये क्या होता है? दृष्टि रेखा होती है। अब है अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण कौन सा होता है, अवनमन कोण कौन सा होता है। तो देखो, वापस से हम यही डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। तो ये लो, तो ये अपना हो गया प्रेक्षक O बिंदु पर, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। यहाँ आपका P बिंदु हो गया और ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। अब P बिंदु है, उस पे भी हम क्षैतिज रेखा को बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? अपनी जो क्षैतिज रेखा उसके समांतर P से गुजरने वाली एक रेखा बना दो। तो उसके समांतर हमने P से गुजरने वाली एक रेखा बना दी। तो ये भी रेखा जो बनी आपकी तैयार हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा यानी दोनों समांतर है। तो आपका ये जो कोण होता है, ये कोण, ये होता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और अब जो यहाँ ये कोण तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। ये तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का डिस्कस हो गया। उन्नयन कोण जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब बनता है, और अवनमन कोण ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तब अपना तैयार होता है। अब आपको एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, एक स्तंभ, यानी इनकी सहायता से, और पीछे हमने जो त्रिकोणमितीय सूत्र, फॉर्मूले, कोण वगैरह पढ़े थे, उनके मानों के आधार पर हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमें कह रहा है एक स्तंभ। स्तंभ के बारे में बताते हैं पहले आपको। स्तंभ का मतलब खंभा जो सीधा खड़ा रहता है, इस प्रकार से सीधा खड़ा रहे, इस प्रकार से सीधा एकदम ऊपर की तरफ, तो वो होता है आपका स्तंभ, जो धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री। इसका मतलब अपना ये स्तंभ हो गया। ये क्या कर रहा है? आधार पे जहाँ मिल रहा है, तो यहाँ जो कोण बनता है, नीचे बताया था आपको, ये कोण उन्नयन कोण होता है। इस कोण को मान दे रखा है, ये 60 डिग्री है। यह बिंदु
स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित हो। यानी स्तंभ जिस बिंदु पे मिलता है, तो ये जो आधार है नीचे वाला, जो यहाँ ये दूरी है आपकी, ये दूरी आपको 10√3 मीटर दे रखी है। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। स्तंभ की ऊंचाई का हमें पता नहीं है कि भाई स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो हम स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो फिर से आपको देखो, हम आपको सारी बातें समझाते हैं चित्र के द्वारा। चित्र समझ में आ गया तो सारा सवाल हो जाएगा। इसमें आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखो, हमें कह रहा है कि एक स्तंभ है, तो हमने ये मान लिया स्तंभ आपका ए बी, तो हम कह देंगे ए बी एक आपका क्या है, स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितनी है वो हमें दे देंगे। अब ये कह रहा है इसका शीर्ष, तो शीर्ष ए है, ए से ये इधर आपका समतल पे क्या कर रहा है, उन्नयन कोण, एक तल है, उस तल पे आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। मतलब यहाँ कोई ना कोई बिंदु है, तो हम ये बिंदु मान लेते हैं, इसको मिला देते हैं इसके साथ, मिला दिया। तो जो ये धरातल है, तो आपका ये हो गया धरातल यानी तल, इसको ऐसे मिला दिया। तो ये कोण होता है आपका उन्नयन कोण, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इस बिंदु का नाम दे दिया हमने सी। अब कह रहा है कि स्तंभ के, आपका स्तंभ है उसका जो आधार तल है, यहाँ आधार तल है, तो आधार बिंदु हो गया स्तंभ का। तो ये आपका बिंदु, इससे जो आपकी ये दूरी है सी की, बी और सी की दूरी है, वो आपकी दे रखी है आपको 10√3 मीटर दे रखी है। इतनी चीज़ आपको क्या है दे रखी है। तो आपको कह रहा है ऊंचाई ए बी ज्ञात करो। तो आपको सबसे कहना है कि माना ये ए बी है, इसको मान लो। तो माना ए बी की ऊंचाई ए बी की ऊंचाई एच है। ए बी की ऊंचाई क्या आपकी एच है। अब एच है वो मीटर में होगी, तो इतना मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, ये हो गई आपकी एच। तो ये समकोण त्रिभुज स्तंभ धरातल के साथ 90 डिग्री कोण बना। तो आपका ये कोण रहा, कोण के सामने बचा लंब है। अपने को लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ, कोण दिया हुआ। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय सूत्र है या फलन है जिसमें लंब और आधार में संबंध होता है, तो होता है टेन में। तो हम टेन लगाएंगे इसमें। तो कह देंगे त्रिभुज ए बी सी में आपका टेन थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, तो लिख दो टेन 60 डिग्री। तो टेन 60, तो लाल कक्का, तो ये लो। तो साइन कोस टेन, ये लंब बटा आधार। तो आपको बता दें लंब आपका ए बी है, आधार आपका बी सी है। तो ये मान दो टेन 60 का मान होता है √3। तो आप आसानी से याद कर लेना। अब लंब की बात करें तो लंब आपका है एच बटा आधार कितना आपका 10√3। इसको इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका √3 गुणा 10√3 बराबर एच। तो एच बराबर √3 से गुणा हो जाएगा तो 3 बनेगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका 30 मीटर। क्योंकि आपकी जो दूरी मीटर में दे रखी है, तो ये दूरी भी क्या होगी आपकी मीटर में होगी। तो ये लो, ये आपका आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है। अगला हमें यही ज्ञात करने के लिए कहा, तो हमने याद कर लिया। तो देखो, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 कि 50 मीटर ऊंचे पुल का मतलब ये हो गया जैसे नीचे नदी है और इस नदी से 50 मीटर ऊपर आपका क्या है, एक पुल है। तो हम मान लेते हैं, देखो यहाँ इस डायग्राम बनाते जाते हैं साथ में, ताकि अपने को सवाल करने में आसानी हो। तो ये आपका हो गया नदी में आपका ये यहाँ है। देखो 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ आपका नाव है, तो इस नाव को हमने दे दिया सी बिंदु। अब इस नाव यहाँ है, तो इस ऊपर है आपका जो पुल है वो 50 मीटर ऊपर है। तो इससे ऊपर है 50 मीटर, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि आपका जो ये डैश कर देते हैं, डैश हमने कर दिया। और यहाँ से कोई है पुल है, यहाँ से कोई देख रहा है, तो ये किसको देख रहा है, नाव को। तो हमने इसको ऐसे डाल करके मिला दिया। एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, ये चीज़ अगर आप इस प्रकार से जो पहले बता देते हैं कोण बनता है, तो ये कोण आपका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री ये अवनमन कोण है। तो ये नीचे वाली चीज़ और नीचे ऊपर वाला, ये दोनों समांतर होते हैं।
समांतर होते हैं तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जो कोण थे इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण इनको बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसके ऊपर एक लंब गिर दूँ, किस पे, नदी पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। लंब खींचते हैं, लंब खींच दिया हमने, तो जो ये बनता आपका, जो लंब हमने खींचा है वो हो गई आपकी ऊंचाई एकदम, जो दे रखी है अपने को 50 मीटर हो गया। तो ये सी है, इस बिंदु को हम ए देते हैं, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बी। तो अब भी अपने पास क्या हुआ, समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। दोबारा सुनो, हमें कह रहा है कि एक पुल है, ये पुल बना दिया, एक नाव है, नाव हो गई। अब यहाँ से इस नाव को देखेंगे तो ये अवनमन कोण 30 डिग्री बनेगा। हम अब अपने मन में विचार आ जाए, सर हम नाव को जस्ट ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर से देख तो सकते हैं, लेकिन फिर वो कोण 90 डिग्री बन जाएगा। अपने को कोण कितना बनाना है, 30 डिग्री बनाना है, इसलिए अपने को दूरी रखनी पड़ेगी। तो ये बना दिया। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई, नदी से इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तो अब एक नदी एकदम आपकी जो लंबवत होती है दूरी वही मानी जाती है। तो ये लंब हमने बना दिया, ये 50 मीटर दूरी है। तो अब कह रहा है नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात करो, मतलब इस सी बिंदु से बी की जो दूरी है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये मीटर है, तो ये हो गया आपका एक्स मीटर मान लिया। तो देखो अपने पास कोण है, लंब है, आधार है, तो वही सेम टू सेम संबंध लेना है। तो सबसे पहले तो आप माना बी सी एक्स मीटर है, एक्स मीटर है, इतना मान लिया। अब त्रिभुज ए बी सी में लगाओ, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर, फॉर्मूला होता है टेन का लंब कोण आपका ए बी, तो ए बी बटा आधार क्या आपका बी सी। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है 50 बटा आधार कितना है x। तो वजन गुणा कर दो, इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया आपका x, इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 50√3, और है क्या मीटर, तो मीटर। तो ये आ गया आपका मान, x का मान आ गया। तो अब कह दो अतः नाव की अपने को पूछा, नाव की पुल से 36 दूरी 50√3 मीटर है।